लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के ग्राम बेरल में दापाल की धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने के मामले में आज सर्व आदिवासी समाज ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा को ज्ञापन सौंपा है। सर्व आदिवासी और बजरंग दल के नेताओं ने ज्ञापन देकर पुलिस अधीक्षक से धर्मांतरित महिला के शव को बेरल से निकालने और जबरन शव दफन कर गांव में तनाव पैदा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम तोडेम ने कहा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक धर्मांतरित महिला का शव दफन करना आदिवासी संस्कृति से खिलवाड़ है, इसलिए और बजरंग दल और सर्व आदिवासी समाज के नेताओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। राजाराम ने कहा कि इस मामले में हिंसा करने वाले धर्मांतरित समुदाय के सभी लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को मांग भी आदिवासी नेताओं ने की है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने कहा, बेरल में आदिवासी परंपरा के विपरीत ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरित महिला का शव दफन किया गया है, इसलिए पुलिस प्रशासन से उक्त शव को निकालकर बेलर की सीमा से बाहर करने की मांग सर्व आदिवासी समाज द्वारा की गई है। दशरथ कश्यप ने कहा, ईसाई मिशनरिया बाहरी शक्ति का इस्तेमाल कर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति पर आघात पहुंचा रही है। देखिए, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं बेलर गांव ग्राम पंचायत के निवासी हैं, जो लोहंडीगुड़ा तहसील थाना बड़ांजी के अंतर्गत आता है। 23/1/2025 को दापाल गांव समेत का दापाल गांव के एक महिला का देहांत हो गया था, जिसका दफन कफन बेलर गांव के ग्राम सीमा के अंदर लाके ईसाई मिशनरी द्वारा दफन कफन की गई है, जिसका प्रतिरोध ग्रामवासियों और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में किया गया, लेकिन छल कपट पूर्वक ये जो दफन कफन किया गया है, इस संबंध में ज्ञापन देने आज पहुंचे थे। एडिशनल महोदय से चर्चा हुई है और इसमें त्वरित कार्रवाई करने हेतु 7 दिन का आप कब्र से शव को निकालकर आप बाहर जहां भी ले जाना है ले जाएं, क्योंकि यह रीति रिवाज परंपराओं रूढ़ियों के अनुसार ये पेशा एक्ट क्षेत्र है, जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र का है। जो ना जिला दंडाधिकारी के नाम से बेलर ग्राम में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो 23 तारीख के एक महिला की डेथ हो गई थी दूसरे गांव में, उसको लाके बेलर में दफन कफन कर दिए। तो ग्राम सभा के माध्यम से हम जो कलेक्टर साहब हैं, जिला दंडाधिकारी भी हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई वहाँ का जो लाश अवैध रूप से अवैधानिक तरीके से दफन कफन किए हैं ईसाई लोग, तो उसको निकाल कर जो है उनका जो कब्रिस्तान है वहाँ दफन कफन करें। क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है बेलर गांव। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि भाई वहाँ पर आदिवासियों की जो धार्मिक आस्था विश्वास रूढ़ी परंपराओं को खत्म करने वाला कोई भी कार्य पूर्णतः वहां पर प्रतिबंधित है। उसके बावजूद ईसाई मिशनरी के लोग जबरन दफन कफन करने का काम बेलर ग्राम में किए हैं। ये आदिवासी समुदाय के लोग, खास करके बेलर जो गांव के जो निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनकी इसका कारण है कि भाई वहाँ का जो हमारा जो गाँव का देवी है, देवता है, धरती माता को जो है हम माता मानते हैं, हमारी पूजनीय माता है, प्रकृति पूजक हैं, तो उन लोगों ने ऐसे हमारे धर्म आस्था विश्वास को नुकसान पहुंचाने का काम किए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वहां से लाश को निकालकर बाहर लेके चले जाए। बस्तर में इस तरीके के कितने मामले देखे गए हैं? 2-3। अरे वो जहां पर जो है ना जगह जगह ये लोग चर्च बना के रखे हैं, वहां पर पहले गाँव वाले जो है ना उतना जागरूक नहीं थे, वो कहीं भी दफन कफन करके जो है ना हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि ईसाई आदमी ईसाई मत को मान रहा है तो उनके कब्रिस्तान में दफन कफन करें। ग्रामीण क्षेत्र में तो उनका कोई कब्रिस्तान नहीं है। अवहेलना चल रही है बस्तर में पूरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईसाई मिशनरी के लोग जो है ना वही कर रहे हैं। और मजे की बात बताऊं आपको, ईसाई मिशनरी के लोग जो है एक सुनियोजित तरीके से मध्य भारत, मतलब बस्तर मध्य भारत देश के मध्य में पड़ता है और जल जंगल जमीन खनिज संसाधनों से भरपूर है। वहां पर मतांतरित करके हमारे जो यहाँ की जो संस्कृति है उसको नष्ट करने का काम कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, अभी जो निर्णय दिया, क्या वो बाहरी मील का ताकतों पत्थर है। इसमें बाहरी ताकतों का हाथ लग रहा है कि आने वाले टाइम में 100% बाहरी, जो ईसाई लोग तो बाहरी है, हमारे लोगों को ईसाई बना के अपना आदमी बताने का काम कर रहे हो। कितना अपना बड़ा अपराध कर रहे हैं। महारा समाज के लोग अभी अभी अनुसूचित जाति में आए, वो तो 341 धारा के अंतर्गत महारा समाज जो है वो ईसाई मत को मानता है, तो उसका आरक्षण खत्म हो जाता है। बेचारे महारा समाज के लोग बहुत सारे गरीब जी लोग हैं, वो उनको आरक्षण बड़े मुश्किल से मिला, और उसका ये समाप्त करना चाहते हैं मिशनरी के लोग। तो कैसे बर्दाश्त करेगा हमारा बस्तर वासी, आप बताइए जरा। तो ये इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं ये लोग, तो इसको रोकना जरूरी था। और उसके लिए जो है ना इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना आदिवासियों के हित में फैसला दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है हम सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि भाई ईसाई मिशनरी के लोग भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें।